Good morning, students. Today we will be studying about to class. It's before you have studied sentence, types of sentence, subject, predicate, and object. Today we will be studying about to class. Class is a group of words. इट मीन्स हम क्लास को ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। लिखा हुआ है क्लासेस। क्लास होता क्या बच्चों? क्लास होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों के समूह को हम क्लास कहते हैं। इस क्लास में दो चीज होते हैं। पहला होता है हमारा में सब्जेक्ट, एक होता है हमारा वर्ब। इट्स मीन्स अगर कहीं सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्लास है। ये क्या है? क्लास है। और जो आएगा वो क्या होगा? वह हमारा मीनिंगफुल होगा। क्या होगा बच्चों? वह हमारा मीनिंगफुल होगा, यानी कह सकते हैं उसका कोई अर्थ होगा, उसका कोई आशय होगा। जैसे हम कह दें ही laughs, he goes, he reads, you walks। आप लिखा हुआ है he laughs, he goes, he reads, you walks। अब आपको दिख रहा है बच्चों कि he सब्जेक्ट है, laughs हमारा वर्ब है, he सब्जेक्ट है, goes हमारा वर्ब है, he सब्जेक्ट है और reads हमारा वर्ब है। यानी यहाँ हम एक सब्जेक्ट देख रहे हैं और एक वर्ब देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट देख रहे हैं और एक वर्ब देख रहे हैं। जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब आए और उनका कोई मीनिंगफुल हो, ये हमारा क्या है? अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। ही laughs, वो हंसता है। ही goes, वह जाता है। क्या कहेंगे इसको? हम क्लास कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हम क्लास कहेंगे। अब क्लास की डेफिनेशन क्या होती है तो देख लिया जाए। कह रहा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस and contains a subject and a predicate is called a class। कह रहा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, which पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है। यानी जो शब्दों का क्या है? एक समूह है और सेंटेंस का क्या है? पार्ट है। यानी ये सेंटेंस के पार्ट को फॉर्म करता है और जो अपने अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंटेन किया हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। यानी अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम क्लास कह सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस है तो उसे हम क्लास कह सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या क्लास और सेंटेंस में कोई डिफरेंट भी होता है? इन क्या है? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्लास और सेंटेंस में कोई डिफरेंट होता है? हम कह दें सेंटेंस और क्लास। यहां कह रहा है सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और क्लास भी कह रहा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह रहा है, यहां भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस आपको पढ़ाए थे हम, यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यहां भी कह रहा है क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जो परिभाषा हमारा है वो क्या बता रही है कि क्लास में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो डिफरेंट क्या है बच्चों? कुछ डिफरेंट है? हाँ, डिफरेंट है। दोनों में विभिन्नताएं हैं। क्या भिन्न है? भिन्न होता है बच्चों, हम एक सेंटेंस में क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक सेंटेंस में एक क्लास, दो क्लास भी हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक क्लास पूरा कंप्लीट सेंटेंस ही हो।
समझिएगा ध्यान से, एक सेंटेंस में क्लाज हो सकता है, एक क्लाज हो सकता है और दो क्लाज हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि कोई क्लाज कंप्लीट सेंटेंस बनाए। सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है भी, लेकिन यह जरूरी नहीं है, कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस ही बनाए। जैसे एक वाक्य देखिए, कह रहा है आई रिमेम्बर कह रहा है एक बात दिया है, कह रहा आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड यस्टरडे, आई रिमेम्बर व्हाट यू सेड यस्टरडे। अब देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, यह क्या एक क्लास हो गया, यह एक क्लास हो गया। यू सेड यस्टरडे सब्जेक्ट और एक वर्ब, यहां भी आ गया, ये भी क्या होगा एक क्लास हो जाएगा। यानी आपको क्या मालूम हुआ कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लास हो सकता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्लास के प्रकार क्या क्या होते हैं। क्लास के बच्चों मेनली 2 प्रकार होते हैं, यानी क्लास मेनली 2 टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लास, क्लास के प्रकार। मेनली क्लास has 2 types। फर्स्ट मेन क्लास, इसी को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास, इसे बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लास। अब बच्चों मेन क्लास क्या होता है, यहां लिखा है इंडिपेंडेंट क्लास, यानी जो खुद क्या हो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने आप में क्या हो निर्भर हो, यानी हम कोई काम स्वयं कर लें तो हम कहलाएंगे क्या इंडिपेंडेंट। अगला है डिपेंडेंट क्लास क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। जब हम किसी पे डिपेंड हो, क्या हो हम किसी पे डिपेंड हो तो कहलाता हमारा क्या है डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए जाए, क्या राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम सब्जेक्ट है, गोज हमारा वर्ब है, और कह सकते हैं गोज टू मार्केट हमारा क्या है प्रेडिकेट है। यानी यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी मिल रहा है और प्रेडिकेट भी मिल रहा है, तो क्या हुआ यह क्लाज है, क्या है क्लाज है। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, यानी क्या है किसी पे डिपेंड नहीं है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो क्या है इंडिपेंडेंट है, इसे कहते हैं हम मेन क्लास। अगर देखिए माय मदर लिव्स इन दिल्ली, कह रहा माय मदर लिव्स इन दिल्ली, मेरी माँ दिल्ली में रहती है, मतलब मेरी माँ दिल्ली में रहती है तो क्या हुआ इंडिपेंडेंट है, तो किसी पे डिपेंड तो है नहीं। माय मदर सब्जेक्ट लिव्स इन दिल्ली प्रेडिकेट, ये क्या है अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो क्या है यहाँ पे क्या है अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, यानी मैं कोई काम कर ले रहा हूं मैं अपने आप में क्या हूं इंडिपेंडेंट हूं। इसका परिभाषा क्या कह रहा है, एक क्लास which has a subject and a predicate and makes complete sense by itself is called main class। कह रहा एक क्लास है सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, एक क्लास जो अपने अंदर सब्जेक्ट भी रखता हो और प्रेडिकेट भी रखता हो, ठीक है। फिर कह रहा है और उसका क्या हो कंप्लीट सेंस निकले, यानी एक ऐसा क्लास जिसके पास क्या हो सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, और उसका क्या हो एक कंप्लीट सेंस निकले, इसके द्वारा बाय इटसेल्फ स्वयं के द्वारा, मतलब जो सेंस निकल रहा है क्या स्वयं है, अपने आप में क्या है निकल रहा है, कहलाएगा हमारा क्या
इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास, इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लास ही बोलते हैं। आगे देखिए बच्चों, कह रहा है डिपेंडेंट क्लास या बोलते हैं इसी को सब ऑर्डिनेट क्लास। यह क्या होता है? यहाँ लिखा है डिपेंडेंट, यानी वह किसी पे क्या होगा? डिपेंड होगा, यानी उसके पास भी सब्जेक्ट है, उसके पास भी क्या है? प्रेडिकेट है, लेकिन होते हुए भी वह अपने आप में पूरा नहीं है। जैसे इफ दे कम टुडे, इफ दे कम टुडे, यदि वे आज आए, कौन आए ये नहीं पता, कह रहा यदि वे आज आए, यहाँ देख रहे हैं क्या? यहाँ भी हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है ना, लेकिन अपने आप में क्या है? पूरा नहीं है। हु इज इल, कह रहा हु इज इल, हु इज ब्रिलियंट। अब हु इज इल हमें पता है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लेकिन कौन बीमार है ये मुझे नहीं पता है, यह मुझे नहीं पता है। ठीक है, कह रहा दैट इज बेस्ट सेलर, वह क्या है? एक बेस्ट सेलर है, कौन है ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ क्या है? यहाँ हमारा इस क्लास में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, बट उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लास कहलाएगा या सब ऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास वह क्लास होता है जो क्या हो? अपने आप में क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब यहां श्योर कि मैं ही बाजार जा रहा हूं, मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हूं, तो मैं कराऊंगा मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास। हम कह दें हु इज इल, कौन बीमार है? अब ये तो नहीं पता है ना कि कौन बीमार है, मैं हूं कि आप हो, कौन हो ये नहीं पता, तो यहां क्या है? एक डिपेंडेंट क्लास है, यानी एक अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड होगा। ओके, अब यह इंडिपेंडेंट क्लास हो गया जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसकी बात ही खत्म, इसको हम छोड़ दें क्योंकि ये पूरा है, क्योंकि कोई है नहीं। हम आते हैं देखते हैं डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि यह क्या है? किसी पे डिपेंड है। तो बच्चों, डिपेंडेंट क्लास हैज 3 टाइप्स, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। हम देखते हैं नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और एडवर्ब क्लास क्या होता है। हम बात कर रहे थे क्लास के बारे में, तो क्लास इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास है 3 टाइप्स, फर्स्ट नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब बच्चों, नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और एडवर्ब क्लास क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है। अब पता होगा नाउन क्या है? किसी भी पर्सन का नाम है, किसी सिटी का नाम है, ये हमारा नाउन है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बच्चों वह होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम कह दें राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, तो राम हमारा क्या है? नाउन है। अब इस नाउन विशेषता कौन बताएगा? राम इज ए, हम कहते हैं गुड बॉय। अब जो गुड हमारा हो गया, ये क्या किया? इसने राम की विशेषता बता दिया कि राम कैसा लड़का है। अब कहेंगे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो बच्चों जो गुड हमारा है, ये क्या किया? विशेषता बताया किसका? नाउन और प्रोनाउन का। ये कहलाता क्या है? हमारा एडजेक्टिव। अब कहते हैं एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्या होता है बच्चों? एडवर्ब किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब सब पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ जान लीजिए एडवर्ब क्या होता है? किसी
सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। जैसे हम कह दें सी इज रनिंग, वो दौड़ रही है स्लोली, वो स्लोली दौड़ रही है। तो क्या हुआ, सी रनिंग क्या किया, स्लोली लगाया, स्लोली जब लगा दिए और क्या किया, सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। ये होता बच्चों हमारा क्या, एडवर्ब। ओके, आगे देखते हैं हम नाउन क्लास। कह रहा है दैट एक्ट्स एज ए नाउन। नाउन क्लास जो होता है जो नाउन की तरह क्या करे, ऐड करे, नाउन करे क्या करे, कार्य करे। जैसे इसके जो कुछ की होते हैं, आपका एग्जाम में हमेशा आता है, इसमें कुछ की होते हैं, जो की को हम देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा क्लास है। अब की देखिए क्या क्या होता है इसमें, व्हाट, हाउ, दैट, हु, व्हाई, हमारे मेन की इसमें होते हैं। पहला व्हाट, हाउ, दैट, हु और व्हाई। कुछ एग्जांपल देखते हैं नाउन क्लास का। क्या, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। क्या क्या, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, यानी मैं विश्वास करता हूं कि मैं क्या करूंगा, टेस्ट को पास कर जाऊंगा। बच्चों आई बिलीव यानी कर्ता और क्रिया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जो बताए वो क्या कहलाता है, नाउन क्लास कहलाता है। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं, दैट आई विल पास द टेस्ट मैं टेस्ट पास कर जाऊंगा। अभी आई विल पास द टेस्ट ये क्या हो, हमारा नाउन क्लास हो गया। क्या बच्चों, हमारा ये नाउन क्लास हो गया। आगे क्या रहा है, आई थॉट व्हाट शी वेयर वाज ब्यूटीफुल, मतलब मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि जो है इतना ब्यूटीफुल क्या करी है, वेयर की पहनी हुई थी वह, मैंने क्या, मेरे माइंड में आया क्वेश्चन, मैंने सोचा इस चीज को, ठीक है। तो सी वेयर वाज ब्यूटीफुल, इतना सुंदर था जो पहनी थी वो, ठीक है। ये हो गया क्या, नाउन क्लास हो गया। यानी जो हम कह सकते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करें, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करें वो कहलाता क्या है, नाउन क्लास होता है। या यहाँ पे हमारे एक ही आ जाए हम क्या कह देंगे, वहां नाउन क्लास कह देंगे, ठीक है। अगला एडजेक्टिव क्लास, जो क्या होगा, किसी के बारे में क्या होगा, विशेषता बताएगा। जैसे नाम ये गुड हुआ, तो गुड हमारा क्या था, नाउन का विशेषता बता रहा था। यहाँ पे क्या होगा, विशेषता बताएगा। इसके भी कुछ की होते हैं बच्चों, which, who, whose, that, whom, एक की होते हैं, ठीक है। which, who, whose, that, whom। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि who यहाँ भी है, who यहाँ भी है, that यहाँ भी है और that यहाँ भी है, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा नाउन क्लास है और कौन सा एडजेक्टिव क्लास है। तो आपको बताया क्या है कि जहां पे वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जो बताए वो नाउन क्लास होता है, लेकिन जहां पे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करें वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लास होता है। जैसे आई हेट पीपुल हु वेस्ट टाइम, आई हेट पीपुल हु वेस्ट टाइम, वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, हम कैसे कहेंगे एडजेक्टिव क्लास है। तो देख रहे हैं लिखा आई हेट पीपुल हु वेस्ट टाइम, तो पीपुल मिल गया आपको, लोग मतलब क्या, कौन अपना समारोह कर रहा है, तो कौन, पर लोग है ना, तो ये पीपुल के बारे में बता रहा है। जो सेंटेंस यहाँ पे ऐड है वो क्या कर रहा है, वह पीपुल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ये एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। कह रहा है द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माय बेस्ट फ्रेंड। कह रहा है द गर्ल हु इज लीडिंग परेड इज माय बेस्ट फ्रेंड, यानी जो लड़की क्या कर परेड कर रही है, लीड कर रही है, वह कौन है, माय बेस्ट फ्रेंड, यानी क्या किया, उसने नाउन के बारे में बात किया, वो कौन है, वो मेरी क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। कौन है, वह लड़की है, क्या करिए, लीड कर रही है, ठीक है। तो यानी जो नाउन क्या करेगा, विशेषता बताएगा, हम समझ जाएंगे हमारा एडजेक्टिव क्लास होगा।
अगर यह बच्चों एडवर्ब क्लास, तो यहां कह रहा है दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जो क्या करे एडवर्ब की तरह कार्य करेगा तो कहलाएगा क्या हमारा एडवर्ब क्लास कहलाएगा। इसमें कुछ की होते हैं व्हेन, वेयर, बिकॉज, इफ, अनटिल, ऑल्दो। इसमें क्या हमारे कुछ की हैं जो मेन यही हमारे की होते हैं जो एग्जाम में आते हैं पूछते हैं। एग्जाम्पल दिया है आई डू इट बिकॉज आई चूज टू, ठीक है। यानी क्या कह रहा है आई डू इट बिकॉज आई चूज टू। तो आप देख रहे हैं क्या बिकॉज यहाँ पे ऐड किया गया है तो क्या होगा हमारा एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ठीक है, शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। यहां देखिएगा क्या शी लाइक्स द रेड कार, मतलब कि वह कार क्या करती है जो रेड कार को लाइक्स करती है मोर देन हर हस्बैंड, अपने पति से ज्यादा। जो रेड कार है क्या करती है अपने पति से ज्यादा करती है, इसको लाइक करती है। ठीक है, ये हमारे पास समझ जाएगा कि एडवर्ब क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा नाउन क्लास हमारे की होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक है, और जहां हमारे आ जाए हम समझ जाएंगे कौन सा क्लास है। और जो कि हमारे शब्द दिख रहा है जो कि ठीक है, जो कुछ इधर उसमें भी है, यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम सेंटेंस को रीड करेंगे। सेंटेंस जब हम रीड करेंगे उसका जो आशय मिलेगा तुम्हें बता देगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, कीवर्ड के बारे में बात हो रही है, कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि उस सेंटेंस को मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो उससे समझ जाएंगे कौन से क्लास होते हैं। प्यारे बच्चों आप एक्सरसाइज कीजिए, क्लास एक्सरसाइज कीजिए। ये जो आप तीनों पढ़ाए गए नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, एक आपकी परीक्षाओं में आता है, तो आप इस पर एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए, हम इस पे हम कल एक्सरसाइज करेंगे कुछ और देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्लास को पहचान लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा नाउन क्लास है, कौन सा एडजेक्टिव क्लास है और कौन सा एडवर्ब क्लास है। थैंक्स।